नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ वो सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो लेके आया हूँ वो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। तो भाई यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों की हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। ये मेरे स्टूडेंट्स ने ही मेरे को पेपर भेजा है कि सर आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे वो सारे के सारे आपके मेरी एग्ज़ाम में आ गए थे। और इसी तरह से वीडियो बनाते रहिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ही बना दूं और आप लोग पूरा देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और नोट्स के लिए अपने जो नंबर हैं 90 57 70 15 45 इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्वेश्चन निकल के आता है, थोड़ा सा ये यार ये सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है या नहीं तो देख लेना। तो बेंट नियम बीएसएफियर नियम का प्रस्तुतिकरण है, अनुप्रयोग हो सकता है, समझाइए। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे बीएसएफियर थ्योरी का जो है उसका ऑपोजिट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नहीं आता है तो आप लोग हमारा जो वॉल्स डायग्राम वाला ये वाला कर सकते हैं। तो दोनों हिंदी और इंग्लिश मिक्स में दे रखा है, ऊपर देख सकते हैं। इंग्लिश इसमें भी लिखा है लेकिन हिंदी में भी लिखा है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर बनाते हैं। उसके बाद में वाल सारे की उसकी कमियों को समझाइए। तो क्या बात है, तो अपना ये तो इम्पोर्टेंट था और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आ गया और आपकी एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो यहाँ पे ये 100% आने वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर में। तो इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो क्या है, हाउ टू डिटरमाइन द बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट वाई स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने करवा दिया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों के इनके आंसर की पीडीएफ हैं जो वीडियो के माध्यम से आपको हैं वो देने वाला हूँ, तो आप नोट करते रहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला है जो चिलेट इफेक्ट है, क्लेट प्रभाव, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने की संभावना आपके एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट की क्लास में बताई थी, इनऑर्गेनिक में आ चुका है। तो जिसने भी नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लीजिएगा, इस बार ये आने की संभावना है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है इनर्ट एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी आपका यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलता है। ये सारे के सारे जो पेपर में आए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नोट्स के लिए मैंने बता दिया, इन क्वेश्चनों के नोट्स लेना चाहते हैं, ले रहे भी हैं बच्चे, आप भी लेना चाहें तो ये नंबर हमारे 90 57 70 15 45। तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर, अपना सिलेबस भेजो और नोट्स लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो और पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ यार आप लोग, ठीक है। उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट आता है आपका मार्कस स्टोरी। तो ये मार्कस स्टोरी है जो इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो इनको भी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मार्कस स्टोरी। इसका वीडियो नहीं बनाया तो मैं बना दूंगा जल्दी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CFT। तो मैंने बोला था ना कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, तो ये लिखो अपनी एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अथवा में क्या पूछा है, स्क्वायर फिल्डनर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सप्लेन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आपके जो सिलेबस के बेस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही बता रहा हूँ मैं, और सिलेबस आउट नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेन ई एंड सी इक्वेशन। तो यहाँ पे ई और सी समीकरण को समझाना है, अगर ये नहीं आए तो नहीं चला। जो है व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बोलिसिस, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, क्यों हमारे सिलेबस में नहीं चलता है। उसके बाद में सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये पूछे गए हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड VSEPR थ्योरी, ड्रा द स्ट्रक्चर। इम्पोर्टेंट आ गया, लो भाई 10 नंबर वाला क्वेश्चन, सीधा 9 नंबर का है क्या ये, अच्छा 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये देख लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट 9 नंबर। तो VSEPR थ्योरी लेके चली जाएगी आपको। उसके बाद में ये यहाँ पे है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो VSEPR से आप क्या समझते हैं, और VSEPR सिद्धांत के द्वारा इन अणुओं की संरचना समझाइए। तो यहाँ पे इन अणुओं की संरचना को आपको एक्सप्लेन करना है पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद में डी पाइप बॉन्ड वाला आ गया कि डी पाइप पी पाइप बंद का निर्माण किस तरह से होता है बॉन्ड का, तो वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इनको, और Ni2 तो यहाँ पे 2 में देना होता है, लेकिन ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, डिटरमिनेशन बाइनरी फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है जो 100% आने की संभावना है, लेकिन आपको सी को भी आपको साथ में लेके चलना है। उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे नेक्स्ट है जो 9th वाला जो क्वेश्चन,
वो क्या बोलता है, काइनेटिक ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। उसके बाद में बी पार्ट के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस ट्रांसपेक्ट। तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी के अभी इन क्वेश्चनों को नोट कर लो और पढ़ लो अच्छी तरीके से। उसके बाद में हम 10वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे आता है लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन शुगर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गल एनर्जी एंड लेवल डायग्राम्स। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों हैं, और ये नेक्स्ट वाला भी आपके साथ में इंक्लूड रहता है, इनको भी याद कर लीजिएगा। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की संभावना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एमओटी से समझाना है, इससे कॉम्प्लेक्स का किस तरह से फॉर्मेशन होता है वो बताना है। उसके बाद में राइट द क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस देयर ट्रेंडिंग टू कॉम्प्लेक्स विथ क्लास ए और क्लास बी मेंटिलिन। तो धातु इनको बताना है, वर्गीकरण को पूरा का पूरा डिटेल टू डिटेल समझाना है। तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। डिस्कस डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है वो बतानी है। उसके बाद में बी पार्ट है, सॉरी बी ऑप्शन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पाई बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को बताना है। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना है पूरी की पूरी। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लो और पढ़ लो अच्छी तरीके से। और अगर इनके आंसर चाहिए आप लोगों को तो हमारे नंबर हैं ये 90 57 70 15 45, तो इन पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो अब मैं फाइनल के भी क्वेश्चन बताऊंगा, हर बार अब क्वेश्चन डेली चलेगी, और अब नोट्स हैं जो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप कौन से सब्जेक्ट के चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो इसी तरह से हमारे चैनल पे जुड़े रहें, और नोट्स के लिए ज़रूर संपर्क करिए, और जल्दी से जल्दी नोट्स लें और पढ़ाई करें। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही।